गुदादा काम हो गया। ठीक समझ गया। ये यहां भूत का साया है, भागो चलो। यूलुओशाद, तुम ये राक्षसी अपराधों से भरा है। आज हम न्याय करेंगे। कैसा न्याय? ढोंग बकवास बंद करो, सब मिलकर हमला करो। ये शरीर किसका है? मेरा है। मैं लिन वान किंग हूं। मुझ पर हमला किया गया। तुमने मेरा शरीर हड़प लिया। मेरी ख्वाहिश पूरी करना, गु परिवार में जाना, चेंग युआन से शादी करना, उसकी मदद करना, उसकी संपत्ति बचाने में ठीक मैं मानती हूं, पर मेरे नियमों से शुक्रिया। चेंग युआन। वान किंग विदेश से लौटी चेंग युआन से शादी करने आई थी। अपहरण कैसे हो गया? बाबूजी, आप गुस्सा न करें, सेहत का ख्याल रखें। पहले दवा खा लीजिए। जाओ जाओ। पापा, आप फिक्र न करें। वान किंग वह ठीक होगी। उसे गु परिवार में शादी करके चेंग युआन की मदद करने दें। अरबों की संपत्ति संभालने में बिल्कुल नहीं। वह लड़की मर चुकी है। लिन वान किंग, तुम जिंदा हो। लिन वान किंग, तुम जिंदा हो। तुम्हारी बातों से लगता है तुम मुझे मरा हुआ मान चुके हो। वान किंग, तुम क्या बात कर रही हो? हमें बस तुम्हारी चिंता थी। लिन वान किंग की नजरें पहले से बिल्कुल अलग क्यों हैं? वान किंग, तुम्हें अपहरण करने वाला कौन था? सब ठीक है? चिंता मत करो गु दादाजी, मैं ठीक हूं। ठीक है तो अच्छा है। ठीक है तो अच्छा है। वान किंग बेटी, तुम वापस आ सकती हो और चेंग युआन से सगाई पूरी करोगी। मैं गु परिवार की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। पापा, चेंग युआन तो युन चेंग का कुख्यात लफंगा है। पैसा उड़ाता रहता है, कानून की परवाह नहीं करता। वान किंग एक लड़की है, उसे कैसे संभाल पाएगी? गु युवराज कुछ रोमांचक खेलते हैं। एक बार 1 लाख हिम्मत है। 1 लाख बहुत बोरिंग है। बड़ा दाम लगाते हैं दोस्तों। आज झांग कुमार से शर्त लगाता हूं, जो जीतेगा ये कार उसकी होगी। ठीक है। नवीनतम फेरारी। दस रिंग।
गु युवराज, तुम तो सीधी लूट कर रहे हो। खेलने की जरूरत नहीं, तुम हार ही जाओगे। मान गए गु युवराज, कार आपकी हो गई। ये फूहड़ कार मुझे नहीं चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, जो पकड़ ले उसकी हो जाएगी। आज मेरा मूड अच्छा है। आज की सारी खर्च में मेरे खाते में, सब मस्ती करो। उसे अनुशासित करना कोई समस्या नहीं। समस्या ये है, क्या वह मार खा सकेगा? ये लिन वान किंग इतनी ताकतवर कैसे हो गई? तुम घबरा क्यों रहे हो? वह बस थोड़ी ताकतवर है, क्या कर लेगी? मैं तुमसे कहता हूं, बस तुम उसे काबू में रख सको। जितना मारना चाहो मारो। चेंग युआन को फोन करो, तुरंत वापस बुलाओ। जी मालिक। अरे मुझे यकीन नहीं आता। ध्यान से देखो। अरे गुशाओ, सुना है गुलाओ ये जिन्हें तेरी सगाई वाली लड़की को तुझ पर नजर रखने बुला लिया। शायद अब से मौज मस्ती करना मुश्किल होगा। वो लिन वान किंग बस एक सीधी सादी लड़की है, तो वो मुझे काबू करना चाहती है। मजाक। अरे बूढ़े, गु चेंग युआन वान किंग घर आ चुकी है। तू अभी तक क्यों नहीं लौटा? बूढ़े, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरा मन अभी नहीं भरा। शादी नहीं। शादी नहीं? सुन ले, आज रात अगर घर नहीं आया तो तेरा कार्ड बंद कर दूंगा, गाड़ी तोड़ दूंगा, तुझे बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगा। अरे बूढ़े, चलता हूं। गुशाओ, मंगेतर अभी आई और तुरंत काबू में कर लिया। देखता हूं उसे कैसे भगाता हूं। दादा, बूढ़े, पोते को मारोगे क्या? जल्दी आओ। चेंग युआन वान किंग इस बार देश लौटी है, तेरी शादी के लिए आई है। कल ही रजिस्ट्री कर लो। दादा, सगाई मैंने नहीं तय की, जिसने तय की वही करे। तू तो मुझे गुस्सा दिलाता है। दादा, पापा, चेंग युआन अभी छोटा है, अभी मन नहीं भरा। ग्रुप हम संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। हाँ पापा, जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। तुम दोनों के स्तर मैं नहीं जानता क्या। चेंग युआन, तेरे माता पिता जल्दी चले गए, कोई तेरी देखभाल नहीं करता। अब तेरी पत्नी ही तुझे संभालेगी। दादाजी, मैंने 1000 बार कहा है, मैं शादी नहीं करूंगा। उसे जहां से आई है वहीं वापस भेज दो। तुम कह रहे हो किसे निकालना है? गुलाउये जी, आपने मुझे नहीं बताया, आपका पोता तो मूर्ख है। मूर्ख? किसे मूर्ख कह रही है? अरे छोटी बहन, देखने में तो प्यारी लगती हो, बातें इतनी कड़वी क्यों करती हो? चेंग युआन, चूंकि सगाई तय हो चुकी है, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, चाहे ना करो, फिर भी करनी होगी। मिस लिन, मेरी बात से डर मत जाना। मुझसे शादी करोगी तो तुम होगी भेड़ को भेड़िए के मुंह में डालना। मैं देखती हूँ तुम मेरा क्या कर सकती हो। ये दोनों मिलते ही कानाफूसी करने लगे। चेंग युआन, कल तुम वान किंग के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा? ऐसी सीधी सादी लड़की मुझे कभी नहीं चला सकती।
लिन वान किंग, हालांकि हम शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ 3 नियम तय करने होंगे। पहला, मेरी निजी जिंदगी में दखल न देना। दूसरा, खुद को गू की पत्नी न समझना। तीसरा, 1 साल बाद तुरंत तलाक ले लेना। हेलो, तुम्हारे लिए। कागजी शादी ठीक है, लेकिन तुम्हारे बनाए नियम नहीं चलेंगे। इस घर में मेरी बात माननी होगी। तुम कौन हो? आज तो मैं बस मजे करने जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे? बाहर जाना ठीक है, लेकिन आधी रात से पहले घर लौट आना। अभी तो मैं जा रहा हूं। मेरी सलाह है, घर जाकर इंतजार करो, हट जाओ वरना चोट लग जाएगी। तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिली? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आ मेरे नियम न मानने का यही अंजाम होता है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? आज रात मैं पूरी रात मस्ती करूंगा, मैं नहीं लौटूंगा, बस। क्या स्टाइल है? गुशाओ अब शादीशुदा आदमी है। अगर भाभी तुम्हें पकड़ने आ गई, तुम संभाल पाओगे? कौन सी भाभी? मैं मानता ही नहीं। आज रात छोटे मालिक को जमकर मस्ती करनी है। तुम दरवाजे पर पहरा दो। आज अगर कोई मुसीबत खड़ी करे तो उसे एक ही शब्द कहना, भाग जाओ। जी आओ सब, आज रात पीते हैं खूब। बहू जी, ये आपकी मांग के अनुसार बनवाया गया है। अब क्या समय हुआ है? लगभग 12 बजने वाले हैं। वह कहाँ है? मालिक अभी भी क्लब में हैं। उन्हें फोन करो, 5 मिनट के अंदर घर लौट आए। हेलो मालिक, बहू जी कह रही हैं तुरंत घर आओ, सिर्फ 5 मिनट हैं। छी, वह कहेगी तो मैं लौट आऊं? वह कौन होती है? मेरी नाइट लाइफ अभी तो शुरू हुई है। चीयर्स। घू शाओये कभी सुबह तक नहीं खेलता। वह अभी नई बहू बनी है और दिखावा करने लगी। बिल्कुल एक सीधी सादी लड़की शाओये को नियंत्रित करना चाहती है। असंभव सपना उसी की गलती है। गाड़ी तैयार करो। जी। रुको, किससे मिलना है? क्या गु चेंग्युआन अंदर है? गुशाओये ने कहा है, कोई भी परेशान करे तो बस एक शब्द, भाग जाओ। गुशाओये असली मर्द। भाभी ने फोन किया, तुम वापस नहीं जा रहे? डर नहीं लगता कि वो आ जाएगी? अगर आ भी गई तो क्या होगा? अगर उसकी हिम्मत हुई मेरी एक नजर से ओए, वह चुप हो जाएगी, मैं हाथ उठाऊंगा, वह चिल्लाएगी, भगवान माफ कर दो। अगर वह फिर एक शब्द बोली तो मेरा डंडा खाएगी, मैं भौंकूंगा, मैं भौंकूंगा, भौंकता रहूंगा। परिचय दूं, मैं गु चेंग्युआन की पत्नी हूँ, लिन वान किंग। अरे भाभी हैं आप?
हम सब गुशाओये के दोस्त हैं। इतनी रात गए गुचेंगयुआन के साथ शराब पी रहे हैं। तुम सच में उसके अच्छे दोस्त हो? गुशाओये भाभी दिखने में कोमल और प्यारी हैं, लेकिन यह नजर इतनी डरावनी क्यों है? मैंने कहा था कोई भी उन्हें भाभी न कहे। लिन वान किंग, तुम। अरे लेकिन नहीं, तुम अंदर कैसे आई? बाहर सुरक्षा गार्ड कहाँ है? मैं जहां जाना चाहती हूँ कोई रोक नहीं सकता। गुचेंगयुआन, अब मेरे साथ घर चलो। अरे भाभी, चूंकि आ ही गई हैं, गुशाओ का मुंह रखो, तो हमारे साथ कुछ पैग लगाओ। आह आह आह। गुशाओ भाभी, ये कौन सा मार्शल आर्ट है? बहुत डरावना है। हाँ, मैंने उसकी नजर देखी थी तो पीठ ठंडी हो गई। तू तू बेहतर चला जा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग उससे डरते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। लिन वान किंग, तू मुझे मार भी दे तो भी मैं घर नहीं जाऊंगा। साफ डर रहा है, फिर भी इतना अकड़ रहा है। ठीक है, एक बार मुकाबला करते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं फिर कभी तेरी बात नहीं करूंगी, ठीक है? बढ़िया। क्या मुकाबला? जो तुझे आता हो। ठीक है, यही करते हैं। हिम्मत है? हो जाएगा। वाह, गुशाओ डार्ट्स के माहिर हैं। भाभी, इस बार तुम हार गईं। लिन वान किंग, मैं तुझे सलाह देता हूं, जल्दी से घर जाओ और सो जाओ। आह, 3 डार्ट्स एक साथ लगे। उसने ये कैसे किया? गुशाओ, क्या भाभी ने पहले अभ्यास किया है? घबराओ मत, ये तो साफ है किस्मत से लग गया होगा। लिन वान किंग, अभी वाला नहीं गिना। अब असली मुकाबला करते हैं। शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वह सबके सामने स्ट्रिप डांस नचाएगा। हिम्मत है? हम अब तुम भागोगे नहीं। ठीक है, बात पक्की। स्थिर निशाने में क्या मजा है? चलते निशाने पर करो, जिसका निशाना लगे वही जीते। शायद तुम्हारा निशाना कमाल का है। लिन वान किंग, अब तुम हार गई। मेरी सलाह है, जल्दी घर जाकर सो जाओ। ये लो। तुम क्या कर रही हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। हम चूंकि तुम दिखावा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मुझे यकीन नहीं इस हालत में तुम निशाना लगा पाओगी। वाह भाभी, तो जादूगर हैं। गुशाए इस बार हार सकते हैं। गुशाए, बाहर आओ। लगा या नहीं? आह, अरे तुम क्या कर रही हो? गुशाए, क्या तुम सचमुच भाभी से हारना चाहते हो? अरे चलो। आ डार्ट निशाने पर नहीं लगी। हम 0 पॉइंट। लिन वान किंग, तुम हार गई। ठीक है, हार मानती हूँ। अरे अरे अरे, लिन वान किंग, तुम सच कर रही हो? ये तुम क्या देख रहे हो? सब मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। तुमने कहा था मैं हार गई। तो इस बार बराबरी है।
घर जाकर तुम्हें संभालूंगी। आह आह। मैंने कहा था युवराज उसकी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल, युवराज इतनी जल्दी कैसे लौट सकते हैं? युवराज सच में लौट आए और बहू जी ने कोड़े से बांध कर लाई हैं। युनचेंग में किसकी हिम्मत है युवराज के साथ ऐसा करने की? बहू जी सच में खतरनाक हैं। लिन वान किंग, मुझे छोड़ दो, सब देख रहे हैं। कहा था ना सबक सिखाओगी। चलो कमरे में। अंदर चलो, बचाओ। अरे अरे, क्या कर रही हो? आज रात सोने नहीं दूंगी। क्या पूरी रात सताओगी? पास मत आओ। नहीं नहीं, ये क्या है? तुम्हारे लिए बनाया है नियमों की किताब। आज रात याद करो। नियमों की किताब। लिन वान किंग, बहुत सख्त हो, मर जाऊं, याद नहीं करूंगा। पहला नियम, पत्नी की न सुनना, घर की सजा। लिन वान किंग, मार सकती हो तो मारो, याद नहीं करूंगा बस। अरे आह, नहीं नहीं। ये सुहागरात तो जबरदस्त है। हमारी बहू बड़ी सख्त है। भगवान की कृपा, आखिर कोई तो युवराज को संभाल सकता है। खांसी खांसी चुपके क्या सुन रहे हो? बेहूदगी है। चलो सब जाओ। कल रसोई को कहना युवराज के लिए शक्तिवर्धक सूप बने। बहू जी आइए। अरे कोई मदद करेगा? कितने दिन हुए आए? नई मालकिन बन गई? सुन लो, तुम मानो उसे, मैं नहीं मानूंगा। उसकी इज्जत नहीं करूंगा। हटाओ ये सब। आह, अरे अरे अरे। लिन वान किंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सुबह का समय सबसे कीमती होता है। पहले पढ़ाई, फिर खाना। पढ़ाई किस चीज की? ये सब गोशी के 3 साल के प्रोजेक्ट दस्तावेज हैं और वित्तीय विवरण सबको एक बार देखो। और वो मैनेजमेंट की सामग्री है। पूरी ना हो तो खाना नहीं। लिन वान किंग, मैं तुमसे कहता हूं, कौन सी सामग्री, कौन सा मैनेजमेंट? तुम मार डालो मुझे, मैं ये युवक एक भी नहीं पढ़ूंगा। पढ़ो, एंटरप्राइज मैनेजमेंट ही पढ़ोगे। एक शब्द सीखकर क्या कम है? हाँ हाँ। फूबो, जी आप युवराज पर नजर रखें। इस मेज पर जो कुछ भी है पूरा नहीं पड़ा। 1 मिनट भी आराम नहीं। जी बहू जी। लिन वान किंग, ये दानवी, मैं फिर उसके सताए नहीं रह सकता। युवराज थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ना।
फूबो, हाँ? आपको मेरी मदद करनी होगी। अरे युवराज, क्या करना चाहते हो? लिन वानकिंग को रोकना आधा घंटा ही काफी है, मुझे भागना है। अरे अरे युवराज, ये तो नहीं हो सकता। ये तो मैं भी बहू जी से डरता हूं। उससे डरते हो, मुझसे नहीं। मैं ही इस घर का मालिक हूं। अरे नहीं युवराज, बहू जी तो नीचे ही हैं। तुम कैसे भाग सकते हो? ये तुम मत सोचो, मेरे पास अपना तरीका है। या फूबो, आप तो मुझे बचपन से देखते आए हैं। देखिए ना, मैं ऐसी हालत में हूं, आपको जरा भी तरस नहीं आता? अरे ये आह, युवराज युवराज, वरना मैं कोशिश करता हूं। बहू जी, क्या आप युवराज को दवा लगाने जा रही हैं? आप तो उनकी बहुत ख्याल रखती हैं। फूबो, मैंने आपसे कुछ चेंगयुआन पर नजर रखने को कहा था। आप कोई बात है? ओह बहू जी, बात यह है, ये गु परिवार के इस महीने का रोजमर्रा का खर्च है। कृपया देख लीजिए। ये सब आपको सौंप दीजिए, आप ही देख लें। आप गु परिवार में दशकों से हैं, आप पर भरोसा है। अरे बहू जी, छे, आप फिर भी एक बार देख लीजिए। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आखिर आप घर की मालकिन हैं। बस आधा घंटा चाहिए। फूबो, हाँ? क्या आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? उमर, नहीं, मैं नहीं छुपा रहा। इतनी ऊंचाई वह भाग कैसे सकता है? इस छोटी सी चालाकी से तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? नाकारा, वापस आओ। आज मुझे जाना ही होगा। अब तो मुझे रोक नहीं सकती। लिन वान किंग, बस अब खत्म। आज तो मेरी जान जाएगी। आह, आह, ये क्या हुआ? तुमने कहा था मुझे मत रोको, तो मैंने छोड़ दिया ना। नहीं नहीं, रोको 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 मुझे। आह, क्या देख रहे हो? वान किंग, शुक्रिया। आह, सिर को छत से बांधना, जांघ में सुई चुभोना। अगर गिरकर नहीं मरा तो वह मुझे खेल खेल में मार डालेगी। बाहर जाओ, अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है। चेंगयुआन, अरे तुम तो युन चेंग के पहले नंबर के वानकू हो, इतनी आसानी से काबू में आ गए। हाँ, मेरे ख्याल से वो तुम्हें नौकर समझती है। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? कोई उपाय है क्या? दूसरे चाचा, दूसरी चाची, हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, कैसा रहेगा? सच में? हाँ, बाहर जाने से पहले एक काम कर लो, ये हमारा और सीफांग ग्रुप का बातचीत वाला 100 अरब का प्रोजेक्ट है। बस तुम्हारे दस्तखत होते ही ये बात पक्की हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं साइन करता हूँ। आह, अरे बिना वजह मेहरबानी छल या चोरी का संकेत है। कॉन्ट्रैक्ट देखा भी तुमने? बिना देखे साइन कर दिया। लिन वान किंग, ये तो हमारी मेहनत से बना प्रोजेक्ट है। यहाँ उलझाने मत आओ। उसकी परवाह मत करो,
ये हमारे ग्रुप के लिए एक अद्भुत मौका है। बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हमारे ग्रुप की प्रगति एक नया मुकाम हासिल कर लेगी। लिन वान किंग, मैंने कहा मैं ग्रुप की प्रमुख हूं। मैं क्या साइन करूं? ये किसी का मामला नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? ग्रुप मेरा है, जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। कच्ची मिट्टी सीधी नहीं हो सकती। उसकी परवाह मत करो। अरे हे, ये तभी हो सकता है जब हम गु परिवार के लोग एकजुट हों। हाँ हाँ हाँ। हमारे ग्रुप को तो चेंगयुआन पर ही भरोसा करना होगा। बस एक हस्ताक्षर से ये क्या साइन कर दिया? ये क्या करार है? मैंने कहा, मैं क्या हस्ताक्षर करूं? तुम्हें कोई हक नहीं। तुमने मुझे बेकार अनुबंध दिया। मैं सिर्फ यही जवाब दे सकता हूं। अरे चेंगयुआन, तुम क्या शरारत कर रहे हो? हाँ, इतना गंभीर नहीं। तुम तो पूरी तरह से हमें नहीं समझते। ग्रुप का व्यवसाय। पहले मैं नहीं समझता था, लेकिन अब यह ज्ञान मेरे दिमाग में है। ये करार दिखने में अच्छा है, लेकिन एक बार बाजार उतार चढ़ाव होता है तो मुआवजा देना पड़ेगा। भारी जुर्माना। तुम लोग, इसका मतलब है कि गुशी ग्रुप को मुफ्त में दे दिया। गु लाओयेजे ने सही कहा। गु चेंगयुआन सिर्फ खेलना पसंद करता है, लेकिन फिर भी दिमाग है। कैसा लगा? क्या थोड़ा सा प्रशंसा अपने पति की? चलो। अरे दूसरे चाचा चाची, जल्दी मत जाओ। साफ कहो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बिल्कुल, परिवार को धोखा देने के लिए। गु परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। गु चेंगयुआन, तुम इस औरत की बातों में मत आना। वह तुम्हें भड़का रही है। हम सब की नीयत ग्रुप के भले के लिए है। लिन वान किंग, जब से तुम गु परिवार में आई हो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तुम तो हमारे गु परिवार के अशुभ हो। अशुभ तो तुम लोग हो। अगर लिन वानकिंग ने ये दस्तावेज नहीं दिखाए होते तो गु परिवार तुम्हारे हाथों बर्बाद हो चुका होता। लगता है मुझे गु परिवार की तरफ से जियाफा लागू करना होगा। आह, आह, वाह, अच्छी मार है। बहुत अच्छा मारा। मारो। आह। अरे लिन वान किंग, मैं तुम्हारी बड़ी हूं। तुमने हमें मारने की हिम्मत की? आह। अय्यो। चेंगयुआन, तुम बस देखते रहोगे जब वह हमें मारेगी? तो क्या हुआ? मेरी पत्नी ने सही किया। आज से गुशी ग्रुप आधिकारिक तौर पर तुम दोनों का नाम काटता है। कोई है? इन दोनों को बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत। चलो निकलते हैं। हा 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 हा। दफा हो। बस करो। तुम दोनों की याद रखेंगे। दफा हो। खत्म हो गया। योजना पूरी तरह बिगड़ गई। सोचा नहीं था गु चेंगयुआन ये लड़का हमें बाहर निकाल दिया। सब लिन वान किंग की वजह से। सोचा नहीं था उसने गु चेंगयुआन को, इस वानकू लड़के को काबू में कर लिया। सुधार भी गया। अब क्या करें? आगे गु परिवार की अरबों संपत्ति हमारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। वह तो नहीं चलेगा। हमारे सालों की मेहनत बेकार नहीं जा सकती। लिन वान किंग, गु चेंगयुआन, तुम देख लेना। चलो। आखिरकार देख लिया। अरे यहां भी सो गई। कुलीन कन्या कहां लगती है? इस लड़की का स्वभाव खराब है। शांत होने पर अच्छी लगती है। क्या मैं पागल हूं? मुझे ऐसा विचार आया। मैं तो उसे चूमना चाहता हूं। नहीं, वैसे भी हम शादीशुदा हैं, तो एक चुंबन शायद कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? आह आह आह। तुमने फिर मारा। माफ करना।
स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तुम अभी क्या करना चाहते थे? कहीं मुझे चूमना चाहते थे? कौन तुम्हें चूमना चाहता है? मैं अभी ओह, मैं अभी तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे चेहरे पर मच्छर है। अरे अरे, मच्छर वहां भाग गया। मैं मच्छर पकड़ूंगा पकड़ूंगा। मच्छर पकड़ो, वो वहां कैसे पहुंच गया? वानकिंग, मेरे साथ आओ। ठीक है। वानकिंग, ये है गुशी ग्रुप की मुहर और चाबियां। अब ये सब तुम्हें सौंप रहा हूं। ये सोने जड़ित जेड ब्रेसलेट हमारे गु परिवार की पीढ़ीगत धरोहर है। यह भी तुम्हें देता हूं। आशा है तुम और चेंगयुआन एक मन होकर जीवन भर साथ रहोगे। अरे, ये बहुत कीमती है। हाँ, कीमती चीज कीमती व्यक्ति को ही शोभती है। तुम तो हमारे गु परिवार की अनमोल धरोहर हो। दादा देख सकता है कि केवल तुम ही चेंगयुआन को सही रास्ते पर ला सकती हो, वंश की विरासत संभाल सकती हो। चेंगयुआन को देखकर वह बेशर्म लगता है, लेकिन बचपन में वह बहुत दयालु और समझदार था। उसके माता पिता की दुर्घटना के बाद दूसरे बच्चे उसे तंग करते, कहते कि उसके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया। अब उसके पास तुम हो, मुझे चैन है। गु परिवार तुम दोनों को सौंप रहा हूं। हाँ, तुम लोगों के कर्म देखो। चेंगयुआन और वानकिंग ने तुम पर पहले ही दया दिखाई है। तुम लौटने की हिम्मत भी करते हो। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास है। चेंगयुआन, वानकिंग, चाचा चाची भविष्य में सुधर जाएंगे। हाँ पापा, कल आपका 80वां जन्मदिन है। क्रोधित ना हो। मैं और किंगशान ने युन चेंग के सभी प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया है। एक तो आपका जन्मदिन मनाने के लिए, और दूसरा इस अवसर का लाभ उठाकर सबको बताना चाहते हैं कि हमारे परिवार में इतनी अच्छी बहू आई है। कम से कम तुम लोगों ने एक सही काम तो किया। दादाजी, उन्हें उठने दीजिए। ठीक है, तो मैं कल जन्मदिन के भोज पर घोषणा करूंगा। गु परिवार का सारा व्यवसाय चेंगयुआन और वानकिंग को सौंपा जाएगा। वानकिंग, चेंगयुआन, आगे से चाचा चाची तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। हाँ, बिल्कुल। दोनों ने बहुत परेशानी उठाई है। मालिक, महत्वपूर्ण अतिथि आ गए हैं। स्वागत है। दादाजी, दीर्घायु होवे। गु परिवार के बेटे ने लिन परिवार की बेटी से विवाह किया। दोहरी खुशी का अवसर है। बधाई हो। धन्यवाद। शुक्रिया। थोड़ी देर में जन्मदिन की पार्टी शुरू होगी। वो लिन वानकिंग, देखो कब तक इतराएगी। सामान तैयार है। तुम चिंता मत करो। मैंने किसी को ढूंढकर उसके और 20 आदमियों के सोने का AI वीडियो बनवाया है। नकली को असली जैसा बना दिया है। इस बार वह जरूर बदनाम हो जाएगी। उस समय जब उसे गु परिवार से निकाल दिया जाएगा, तब सिर्फ गु चेंगयुआन ये एक वाण को रह जाएगा। चिंता की बात नहीं। अरे, ठीक तो हो? सच में समझ नहीं आता आजकल की लड़कियां क्यों इतने तंग कपड़े शरीर पर पहनती हैं। ये तो सजा भुगतने जैसा है। जूते ले आओ। अगली बार जो पसंद ना हो वो मत करो। पहन लो। पहन लो।
आज दादा की 80वीं जन्मदिन की पार्टी है। गो परिवार की इज्जत का तो ख्याल रखना होगा। मैं ही तेरी इज्जत हूँ। गु चेंगयुआन, हमारा सिर्फ अनुबंध का रिश्ता है। तुम हरगिज तसली न बन जाना। तुम खुद ही मत सोचो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा कैदी हूँ? मैं तो वैसा। चलो। मालिक, युवराज और युवरानी आ गए हैं। आह, दादा, आपको लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अरे चेंगयुआन, तुम्हारे होंठ इतने लाल क्यों हैं? होंठ? दादा, मैं गर्मी से परेशान हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें भी शर्म आने लगी है? दादाजी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ परपोते को गोद लेने का। अरे दादाजी। हाँ हाँ हाँ। मैं सभी महानुभावों, आपके आने का शुक्रिया। आज मेरे इस बूढ़े की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। हमारा गु परिवार आज इतनी संपत्ति का मालिक है। ये सब आपके समर्थन की वजह से है। आज मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। मेरे पोते गु चेंगयुआन और लिन परिवार की बेटी लिन वॉनकिंग ने शादी रजिस्टर कर ली है। इस तरह वॉनकिंग अब हमारे गु परिवार की कानूनी पोतू है। इसलिए मैंने तय किया गु परिवार की सारी संपत्ति चेंगयुआन और वानकिंग को सौंप दी जाए। वे मिलकर प्रबंधन करेंगे। बुजुर्ग अचानक तय कर दिया। अरबों संपत्ति का उत्तराधिकार। रुकिए पिताजी, आपका यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। मैं सहमत नहीं हूं। किंग शान, तुम क्या करना चाहते हो? बुजुर्ग, पूरा युनचेंग जानता है गु चेंगयुआन काम से भागता है, मौज मस्ती में डूबा रहता है। आप सारी संपत्ति उसे सौंप देंगे? क्या यह हमारे गु परिवार को आग में नहीं ढकेलना होगा? चेंगयुआन पहले समझदार नहीं था, अब वानकिंग उसकी मदद करेगी। तुम लोगों को यहां टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पिताजी, लिन वानकिंग उसकी मदद करेगी, क्या यह सबसे बड़ा मजाक नहीं है? बिल्कुल सही। सबसे कम योग्य गु परिवार संभालने के लिए लिन वानकिंग ही है। चाचा चाची, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वानकिंग को क्यों नहीं गु परिवार संभालने की योग्यता? अरे मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हें पता नहीं है क्या? यह औरत नीतिभ्रष्ट है। निजी जीवन अस्त व्यस्त, पति को दुर्भाग्य लाने वाली। धृष्टता, बस इसलिए कि मैंने व्यवसाय उन्हें सौंप दिया। जानबूझकर वानकिंग को बदनाम कर रहे हो। खां खां खां। बिल्कुल सही। वानकिंग कैसी है मैं सबसे बेहतर जानता हूँ, तुम्हें उसके बारे में कहने का अधिकार नहीं। हम ऐसा कह रहे हैं सबूत के साथ। मेरे पास उसके और 20 मर्दों के साथ गंदी हरकतों का वीडियो है। पिताजी, आपकी यह प्यारी पोती वधू हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे युनचेंग में मजाक बन गई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ऐसा ना करो, वरना नतीजे तुम सहन नहीं कर पाओगे। आज चाहे तुम मेरे पैर पकड़ लो, फिर भी मैं सबको दिखा दूंगा तुम्हारा असली चेहरा। लिन वानकिंग, बर्बाद होकर गु परिवार से निकल जाने का इंतजार करो। हे भगवान, यह तुम लोगों ने इतनी नीच और बेशर्म घटिया हरकत की है। ये बिल्कुल गलत है ना चाचा? गु किंगशान, ये तुम कैसे हो सकते हो? गु किंगशान, ये तुम कैसे हो सकते हो? बंद करो, जल्दी बंद करो। अरे
बंद करो। लगता है युनचेंग में मजाक का पात्र तुम लोग ही बने हो। जो यूएमए, तुम ये क्या कर रहे हो? आह, तू कमीने, मैं यहाँ तेरी मदद कर रहा हूँ, संपत्ति के लिए योजना बना रहा हूँ, और तू मेरे पीछे ऐसा कर रहा है। यूएमए, सुनो, मैं समझाता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह एआई वीडियो है, बनावटी। अरे, यह एआई वीडियो नहीं है, ये होटल का सीसीटीवी फुटेज है। यकीन न हो तो अभी तुरंत चेक करा लो। लिन वान किंग, तू बहुत नीच है। अगर मैं पहले से सतर्क न होती तो वीडियो में दिखाया जाता मेरा एआई वीडियो, है ना? संपत्ति पाने के लिए तुमने षड्यंत्र रचा, मेरी पोती को फंसाने का। हमारे गु परिवार में कैसे पैदा हुए तुम दोनों कलंक? आह, हाँ, तुम दोनों ने वॉन किंग को फंसाया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कहाँ हैं लोग? इन दोनों को बाहर निकालो। नहीं, मारकर बाहर निकालो। लिन वान किंग, गु चेंगयुआन, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मारो उनकी पिटाई। वान किंग, आज यह सारा तमाशा हुआ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैं कभी परवाह नहीं करती इन झूठे नामों की, लेकिन आप, दादाजी, आपका यह 80वां जन्मदिन ठीक से नहीं मन पाया। दादाजी, आज मैंने दूसरे चाचा चाची को बाहर निकलवा दिया। कहीं आपके मन में। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैंने सोचा था किंगशान और यूएमए बस काबिलियत ही कम है। इस बार साफ देख लिया, उनकी दुष्ट मंशा उन्हें कतई गु परिवार में नहीं रहने देना। चेंगयुआन, वान किंग तुम्हारी मदद करेगी, तुम जरूर कामयाब होगे। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अब देर हो गई है, मुझ बूढ़े को आराम करने दो। तुम भी जल्दी सो जाओ। दादा, धीरे धीरे चलना। ठीक है, इस बार मैं दादा की बात मान लेता हूं। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? क्या सोच रही हो? नहा धोकर सो जाओ। नहा धो सो मैं आ रहा हूं। पानी का तापमान कैसा है? ठीक है। अरे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूं? वान किंग, दरअसल मुझे तुम पसंद हो नहीं। ये ठीक नहीं है, ये पर्याप्त गहरा नहीं है। वान किंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं लगता। वान किंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता चाहता हूं। तुम खुद काफी अच्छा अभिनय करते हो। क्या तुम बहुत घबरा गए हो? कौन घबराया है? क्यों हंस रही हो? मुझे बस गर्मी लग रही है। गु चेंगयुआन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा पहली बार है? तुम किसे कम आंक रही हो? मैं तो बहुत अनुभवी हूं। तुमसे तो कोई एहसास ही नहीं है। मुझे बस टॉयलेट जाना है। आह, तुम फिर क्या करना चाहते हो? लिन वान किंग, भले ही मैं पहली बार हूं तो क्या हुआ? अब तुम मेरी पत्नी हो। देखता हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं।
कैसा लगा, माने या नहीं? माना। सोचा था उससे भी ज्यादा तगड़ी है। लिन वान किंग, आगे से तुझे मेरी बात माननी होगी। हाँ 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 हाँ, वाह। हाँ हाँ हाँ, वाह। आ आ यंग मास्टर, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? जहां चाहूं वहां सोता हूं। तुम्हें क्या? क्या देख रहे हो? काम पर लग जाओ। जल्दी करो। चलो चलो, सब चले जाओ। जाओ। हे भगवान, मैंने ऐसा सपना देखा। सपने में मैंने उसके साथ। ओ, अरे, गु चेंगयुआन, सोफा पर सोना बहुत आरामदायक है। बुरे सपने ना आए। बुरे सपने? मेरे तो सिर्फ अच्छे सपने आते हैं। सपने में तो मैंने तुम्हें इतना मारा, बहुत बुरा हाल किया। मारा? तुमने मुझे कैसे मारा? तुम्हें क्या? तुम तो मेरे कमरे में आने की हिम्मत भी नहीं करते। मजाक। मुझे किस चीज से डर है? मुझे डर है तो बस इस बात का कि कुछ लोग अकेले बहुत उदास हो जाते हैं और बेसब्री से मेरा इंतजार करते हैं। गु चेंगयुआन, जिस आदमी को मैं चाहती हूं वह मुझे मिल ही जाता है। रही तुम्हारी बात, अरे, मेरी क्या बात है? तुम मुझे चुनने लगे हो? क्या मैं वह आदमी नहीं हूं जिसका तुम सपना देखती हो? क्या मैं वह आदमी नहीं हूं जिसका तुम सपना देखती हो? अरे लिन वान किंग, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या मैं तुम्हारा सपनों का आदमी नहीं हूं? सुबह सुबह कौन है? क्या चाहिए? अरे गुस्साओ, अब तो शादीशुदा हो, फिर भी इतना गुस्सा। आखिर बात क्या है? बताओ ना। गुस्साओ, तुम हमारे युनचेंग के वानकू समूह में पहले शादी करने वाले हो। हमें सेलिब्रेट तो करना चाहिए तुम्हारी सर्कल से बाहर निकलने पर। बाहर निकलना? किसने कहा मैं बाहर निकल रहा हूं? आज रात मैं लिन वॉनकिंग को लेकर आऊंगा। पिछली बार गलती से उसने मुझे पछाड़ दिया था। इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे रुको जरा। अब तो तुम गुशी ग्रुप के चेयरमैन हो। तुम यहाँ अब भी मौज मस्ती करने आते हो? वॉनकिंग, देखो, हमारी शादी के बाद मेरे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। मैं सोच रहा था ये एक अच्छा मौका है, तुम्हारी अच्छी छवि बनेगी। ओह, सचमुच? हाँ। तो मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे लिए कैसी अच्छी छवि बनाना चाहते हो। वाह, गुशाओ, आखिरकार भाभी को ले आए। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। भाभी, बैठिए। चेंगयुआन भैया, लियू कियान कियान। चेंगयुआन भैया, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। मैं तुम्हारी बहुत याद करती थी। तुमने मेरी याद की? ये गु साहब हैं, कॉलेज के दिनों में जिनकी एक सहपाठिनी पर नजर थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वह मेरे पीछे पड़ी थी, है ना? चेंगयुआन भैया, मैं आपके बगल में बैठ गया, कोई कुछ नहीं कहेगा ना? वानकिंग को जरा भी जलन क्यों नहीं हो रही? क्या उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है? चेंगयुआन भैया, मुझे याद है आपको ये सबसे ज्यादा पसंद है। लो।
इतना हो गया, वह अब भी चुप है। क्या सोचती है कि मुझे कोई नहीं चाहता? क्या देख रहे हो? मेरा और कियान कियान का रिश्ता कहने की क्या जरूरत है? उन दिनों मैं भी हर रात मस्ती करता था। मैं तो गर्लफ्रेंड बदलता था, जैसे कपड़े बदलता हूं, है ना? हाँ, चेंगयुआन भैया तो हमारे अमीर बच्चों के ग्रुप में मशहूर लड़के थे। भाभी, आपको तकलीफ तो नहीं होगी? बेशक, अगर आपको तकलीफ हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? लो। मैं खुद ले लूंगा। एक त्यागी हुई लिन परिवार की लड़की गुचेंगयुआन से शादी करने लायक है? लिन बड़ी बेटी, मैं आपको एक पैक सलाम करता हूँ। अरे लिन वान किंग, तुम क्या कर रही हो? चेंगयुआन भैया, मैं तो बस लिन साहिबा को शराब पिलाना चाहता था और उसने आपके सामने मुझे ऐसा अपमानित किया। चेंगयुआन भैया, मैं तो बस लिन साहिबा को शराब पिलाना चाहता था और उसने आपके सामने मुझे ऐसा अपमानित किया। मैं लिन वान किंग कभी किसी की पेशकश की शराब नहीं पीती। अगर मैं तुम्हें सताना चाहता तो ऐसे घटिया तरीकों की जरूरत नहीं। आजमाना चाहोगी? चेंगयुआन भैया, देखो, तुम्हारे सामने ही मुझे धमकाती है। रोकोगे ना? लियो कियान कियान, समझती मत बनो। तेरे छल कपट देख रहा हूं। मेरी औरत को सताने की हिम्मत? हट जाओ। वान किंग, ठीक हो ना? दोस्त मिल लिए, शराब भी पी ली, बस बस, चलो घर चलते हैं। फिर मिलेंगे। अरे सुनो, योजना फेल हो गई। तुम्हें पहले से पता था? चलो घर चलो, देखता हूँ सजा कैसे देता हूँ। दादी, मैं गलत था। हेलो, क्या हुआ? गुस्साओ, कैसे हो? घर जाकर भाभी ने जिया फा दिया? जिया फा? मेरे घर के दर्जे के आगे। अब मैं एक बोलूं, वह दो नहीं बोल सकती। वह मुझे देखते ही बिल्ली की तरह शांत हो जाती है। सच में? कल तो लियू कियान कियान ने तुम्हारे लिए झींगे छिले, शराब पिलाई, तुम बच गए। उस लियू कियान कियान का जिक्र मत करो। कल उसने मेरी बीवी के सामने घुलने मिलने की कोशिश की। कह दिया है, अगली बार पार्टी रखो तो थोड़ा संभल कर। जिस औरत का भी मुझसे जरा सा लेना देना हो उसे मत लाना, नहीं तो दोस्ती खत्म। अरे वाह गुशाओ, तू कहीं सच में भाभी से इतना डर गया है? ये तो तुम्हारे अंदाज से मेल नहीं खाता गु बड़े बाबू। डर गया? मैं? मजाक कर रहे हो? मैं तो अभी जी रहा हूं बादशाह जैसी जिंदगी। मेरे घर में मेरा दर्जा देखो, वह सिर्फ मेरी चाय पानी लाने, कंधे दबाने लायक है। बस अब नहीं, थोड़ी देर में जाना है मेरे स्पेशल मसाज के लिए। चलता हूं। मेरी महारानी, मैं आ गया। नमस्ते श्रीमती गु, टेक्नीशियन नंबर 880 आयस आपकी सेवा में हाजिर हूं। दबाव ठीक है, कहीं कमी हो तुरंत बदल देंगे। हाँ,
हाँ। अरे, जरा और जोर लगाओ। मेरा दायां कंधा ज्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है, आगे से आप जिस हाथ से मारेंगी हम उसी हाथ की मालिश करेंगे। पूरी सेवा का वादा है। आह, हाँ। अयो। गु चेंगयुआन, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, हाथ फिसल गया। फिर से। क्या कर रहे हो? दिन भर छोटी छोटी चालें चलते रहे, अब मार खाने आ गए, है ना? सच में नहीं। अब भी मुकर रहे हो? तुम रोज नई लड़की कपड़े बदलने से भी तेज नहीं बदलते थे। असल में मैं बस देखना चाहती थी कि तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं। पर तुमने तो खाया, दूसरी के हाथों झींगा और दूसरी के हाथों शराब पी, ये सब सच है। मैं लिन वान किंग, तुम्हें जलन तो नहीं? जलन? तुम समझते कौन हो? हम तो बस हैं करार से शादीशुदा, हर एक की अपनी जरूरत, अपनी धारणाओं में मत रहो। मैं जानती हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से जितने शांत अंदर से उतने ही उबल रहे होते हैं। चाहे मानो या ना मानो, बहरहाल तुम मुझे चाहने लगे हो। अपनी हवाओं में मत उड़ो। मैंने ऐसा सिर्फ गु परिवार की इज्जत के लिए किया। गुताई सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। ओ, तो फिर तुम अभी इस्तेमाल कर रही हो गुताईताई का विशेष अधिकार, है ना? तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? कुछ भी। जो चाहो गुताईताई। तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। कपड़े उतारो। अभी ये तो जल्दी है। नहीं तो? दरअसल दरअसल हम धीरे भी कर सकते हैं। मैं तैयार नहीं हूं मानसिक रूप से। तुम भी इतनी जल्दी मत करो। मैं तैयार नहीं हूं अभी। रुको रुको, मुझे खुद को तैयार करना है। अगर मैं तैयार नहीं हूं तो हम वास्तव में धीरे कर सकते हैं। कपड़े उतार दिए, तुम बस यही करोगे? क्या हुआ? क्या तुम मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट, पूरी तरह संतुष्ट। गु साहब की सेहत हाल ही में थोड़ी कमजोर लग रही है। जहां दर्द है वहां रुकावट है, जहां रुकावट नहीं वहां दर्द नहीं। मैं तो ये कैसी बदहाल जगह है? जो यूएमए, ये सब तुम्हारी करामात है। मेरी करामात? अगर तुम ये बेशर्म ना होती, बाहर घूमती नहीं वो वीडियो, तो क्या हम सब इस हालात में पड़ते? अब हम पूरे यूनचेंग में मजाक बन गए हैं। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का साहस? तुम ही ना उस जन्मदिन पार्टी पर वह एआई वीडियो दिखाती, तो क्या हम इस हालात में पड़ते? मैं क्यों ना बोलूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत थी तो पकड़े क्यों गई? छिपकर करती तो पता क्यों चला? अरे जवाब दे। बस। अब हम आपस में ना लड़ें। इस बार हमें गू परिवार से निकाल दिया गया। वह 1000 करोड़ की संपत्ति अब हाथ से निकल गई है। यह मामला इतने में खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल, सब उस लिन वांकिंग की वजह से है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी उसे गु परिवार से बाहर निकालने की। हाँ, बस उसे हटा दो तो गु चेंगयुआन वह वानकू परिवार संभाल नहीं पाएगा। बस मुझे लगता है वे अभी काफी करीब दिखते हैं। लगता है उनमें कुछ भावनाएं हैं। हाँ, तो फिर क्या? लिन वांकिंग और गु चेंगयुआन ने शादी काफी समय पहले कर ली, लेकिन लिन परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। सुनने में आया है लिन परिवार उसके साथ अच्छा नहीं है। तुम्हारा मतलब है
लिन परिवार वालों से संपर्क करें। ओहो, तुम्हारा दिमाग आखिरकार एक बार तेज हो गया। शादी तो दो परिवारों का मामला है। जब तक लिन परिवार जिद से मना करता रहे, वे आखिरकार तलाक ले लेंगे। उस समय गु परिवार फिर भी हमारा ही हो जाएगा। गुशाओ, अब स्वास्थ्य का रास्ता अपना रहे हो। अरे कई बार बुलाया, आते ही नहीं, कहीं सचमुच सुधर तो नहीं गए। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, उसने कहा। मैं कमजोर हूं क्या? सच में कमजोर? भाभी संतुष्ट नहीं है। चुप रहो। जो बात पूछी थी, क्या हुई? लो भाभी के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड। अफसोस, उस साल उसकी मां का निधन हुआ। उसके पिता तुरंत बाहर वाली औरत को घर ले आए, एक बच्चे के साथ। क्या बूढ़ा बदमाश था, सोचा न था। उसके माता पिता ने उसे विदेश भेज दिया। नाम था उच्च शिक्षा, लेकिन असल में उसे एक त्यागी बेटी की तरह छुट्टी कर दी। यहां तक कि जेब खर्च भी नहीं दिया। हाँ, वह अकेली एक तरफ रेस्तरां में वेटर का काम करके फीस कमाती, दूसरी तरफ पढ़ाई जारी रखती। बहुत मुश्किल रहा होगा। युआन भाई, तुम रो रहे हो? कौन रो रहा है? मेरी आंख में कुछ चला गया है। लिन वॉन किंग, तुम ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। युआन भाई, आज रात हम लोग नाइट क्लब में टेबल बुक कर चुके हैं। तुम्हारा ही इंतजार था। पहुंचने का मजा आएगा। छोड़ो भी, मैं नहीं आ रहा। मजाक मत करो युआन भाई। तुम बिना क्या मजा आएगा? मजाक नहीं कर रहा। मैं सोचता हूं अब समय आ गया है उससे बातचीत करने का, शादी की योजना के बारे में। शादी? क्या तुम सच कह रहे हो? युआन भाई, तुम तो हमारे युनचेंग के वानकू ग्रुप के दिल हो। तुम्हारे हटते ही हम बिना सर के रह जाएंगे। अरे मैं बड़ा हो गया हूं, तुम भी बड़े हो गए हो। अब दिन भर मौज मस्ती नहीं, समय आ गया है कुछ काम की बात करने का। हम क्या काम की बात करेंगे? युआन भाई, तुम बदल गए हो। हाँ, मैं बदल गया पूरी तरह से। उस लिन वॉनकिंग ने काबू कर लिया है। बदलना बुरा भी नहीं है। कहानियों में है, आकाश से गिरी बिजली ने दुष्ट यूलुओ शाह को मार डाला। यूलुओ शाह का शरीर नष्ट हो गया, वह गायब हो गई। क्या बिजली ने खोला था समय और स्थान का दरार? यह एक अनसुलझा रहस्य। अब मैंने पूरा कर लिया है लिन वॉनकिंग की इच्छा। अब समय आ गया है लौटने का उस दुनिया में जो मेरी है। बस मैं और गु चेंगयुआन। लिन वॉनकिंग, तुम ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हें जिंदगी भर बचाऊंगा। आज के बाद कोई भी नहीं तुम्हें सताएगा। बचकाना, फिर क्या शैतानी कर रहे हो? गु परिवार के लोग सब मर गए हैं। लिन वॉनकिंग, छोटी प्यारी, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? जियानचेंग, ये क्या कर रहे हो? वानकिंग, अपने पिता को बैठाओ। जरूरत नहीं फूबो, सबको बाहर निकाल दो। तू यह नालायक, पिता का अपमान करने वाला अपने बाप को घर से निकाल रहा है। जियानचेंग, आज क्या काम है? धीरे धीरे बात करो। गुलाओ, ये जी
क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हम दुल्हन के मायके वाले हैं, क्या हम नहीं आ सकते? मेरी बेटी अभी आपके पोते से शादी करने वाली है। मैं उसका पिता, अभी खबरों से जाना लिन वानकिंग, ये अवज्ञाकारी, जल्दी से यहाँ आ। सच में बिना संस्कार की है हमारे लिन परिवार की इज्जत गिरा दी। अरे जियान चेंग, ये शादी मैंने और तुम्हारे पिता ने बहुत पहले तय कर ली थी। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया, शायद उनकी मजबूरी रही होगी। कैसी मजबूरी? शादी कर लो, पिता को बताए बिना लाओ। ये जी, मेरे पिता का बहुत साल पहले देहांत हो गया। अब मैं लिन परिवार की मुखिया हूं। ये रिश्ता मेरी मर्जी से होगा। लिन जियानचेंग, मैं तुमसे इतना परिचित नहीं हूँ। ये गु परिवार है। अगर फिर शोर मचाओगे तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। आज मैं शोर मचाऊंगा, क्या कर लोगे? अगर नहीं मानोगी तो मार डालूंगा, देख लेना। कोशिश करके देखो, एक बार भी हाथ लगाया। आज मैं देखता हूँ कौन हिला सकता है उसे। बिल्कुल सही, मेरी ये बेसबॉल बैट बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुई। देखते हैं कितना मजबूत है। जियान चेंग, ये हमारे रिश्तेदार हैं, बात धीरे से करो। ठीक है, मैं बुजुर्ग को एक मौका देता हूँ। ये शादी मैं मान लेता हूँ, लेकिन किस बेटी से शादी मेरी मर्जी से होगी? मेरी दूसरी बेटी लिन शान, गोरी, खूबसूरत, लंबी टांगें, शानदार अंदाज, वही तुम्हारे पोते के लायक है। हाँ, लिन वानकिंग कौन होती है? उसे कैसा भाग्य मिला तुम्हारे गु परिवार में आने का? तुम्हारी अरबों की दौलत। पैसे से हमें मतलब नहीं, हमारा लिन परिवार युनचेंग में मान सम्मान वाला है। असल बात तो शान और गु चेंगयुआन ज्यादा सुहाते हैं। वे साथ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। अरे वह तो मैं मर जाऊं, मंजूर नहीं। लिन शान की प्रतिष्ठा इस सर्कल में हर कोई जानता है। ऐसी सोशल बटरफ्लाई मेरे जैसे शख्स से शादी की बात करने लगी। तुम क्या तुमने लिन वानकिंग से सुना है? उसने मेरे खिलाफ झूठ बोला है। वह औरत, वो खुद भी कोई अच्छी लड़की नहीं है। वह कैसी है मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। वह किससे शादी करती है ये उसकी अपनी मर्जी है। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का हक नहीं। गुचेंगयुआन, मैं आज तुम्हारे घर आया, ये तुम पर एहसान है। तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत? उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। समझे? मैंने सोचा तुम उसके पिता हो, इसलिए थोड़ा सम्मान दिया। पता नहीं था तुम अपने आप को मेहमान समझने लगे। इतनी उम्र में तुम्हें इतनी शर्म भी नहीं आती? अरे तुम्हारी तू मुझे गाली देता है? लिन वानकिंग इतनी ताकतवर कैसे है? ये डंडा मजबूत नहीं है, उसके बहकावे में मत आओ। तू यह अवज्ञाकारी बेटा, जल्दी से घुटने टेक। तू पागल औरत है, बिल्कुल तेरी मर चुकी माँ जैसी हूबहू वैसी ही। लिन वानकिंग, तू बस एक अनचाही औरत है। तुझमें क्या हक है यहाँ खड़े होने का? मैंने कहा था, क्या तू बाहरी है? चाबक छोड़ दो, मेरे सामने घुटने टेको। मारूंगी तुझे बेईमान कमीने, मारूंगी मेरी माँ का अपमान करने पर, मारूंगी तुझे बेशर्मी से शादी तोड़ने आया। तू मुझे मार रहा है। तू बचपन से डरपोक है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। वह कैसे? वह उसकी नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं, जैसे कोई और ही हो गई हो? माँ पापा, ये तो बगावत कर रही है। आपको जरूर इसे सबक सिखाना होगा। लिन वानकिंग, चाबक छोड़ दो, हम तेरे अपने लोग हैं। तू सबके सामने अपनों को मारती है। ये शादी कभी नहीं होगी। सब लोग न्याय करो, ये बेईमान है, अपनों को मार रही है। शर्मनाक बात है, स्वर्ग का प्रकोप हो। मैं अभी लाइव करती हूँ तेरे बुरे काम, पूरा इंटरनेट तुझे कोसेगा। देखो सब लोग, ये लिन वानकिंग परिवार छुपाकर चोरी से शादी की और हम सबको मारा। चूंकि तुम्हें इतना शोरगुल पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मसाला डाल देती हूँ। सभी दोस्तों डबल टैप करो, फॉलो करो। वाह वाह, स्वागत है साल के सबसे बड़े नाटक वैम्पायर परिवार में। यह बूढ़ा बदमाश औरत को लेकर जबरदस्ती इस बाहरी लड़की को मुझसे शादी करवाना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारा स्वामी मंजूर नहीं करता। आओ आओ देखो, ये रहा वह छोटा बदमाश, ये रही वह औरत। बूढ़ा बदमाश, आओ आओ। बस करो चेंगयुआन, अब इनसे बहस मत करो। इन सबको बाहर निकाल दो। अरे कोई है? लाठी डंडे लेकर आओ, इन्हें बाहर फेंक दो। आह, अरे ये तो
लिन वान किंग, गु चेंगयुआन, तुम लोग मेरा इंतजार करो। ये तो बहुत बड़ा अपमान है, मुझे मेरी ही सगी बेटी ने बाहर निकाल दिया। ओह, अब तो बात बन गई। चोरी करने आया था, खुद ही लुट गया। फायदा तो कुछ मिला नहीं, बल्कि उन लोगों ने मुझे ऑनलाइन मजाक बना दिया। वह गु परिवार में क्यों जा सकती है आराम से रहने के लिए? मम्मी पापा हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ेंगे तो और क्या करोगे? जरूर एक तरीका है। अरे यार लिन भाई, ये सब कैसे हो गया? हाँ, आप तो लिन वानकिंग के सगे पिता हैं। उसने आपके साथ ये बहुत बेरहमी से पेश आया। गुएर, ये सब तुम्हारा ही सुझाव था। बकवास सुझाव। तुमने कहा था बस हम विवाद करें तो गु चेंगयुआन लिन वानकिंग से घृणा करेगा, परेशानी समझेगा। परिणाम क्या हुआ? हम बेकार में पिट गए। लिन परिवार की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल, उन दोनों का रिश्ता बिगड़ा तो दूर, वह गु चेंगयुआन उसकी और भी सख्ती से रक्षा करने लगा। ये दोनों आमतौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, अब कैसे एक हो गए हैं। लगता है आम तरीकों से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सीधी ताकत काम नहीं करेगी तो छल कपट का सहारा लेंगे। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे उनके बीच एक ऐसी दरार पैदा हो जिसकी भरपाई ना हो सके। कैसे करेंगे? मैंने सुना है सी फांग ग्रुप के हु गोंगजी ने पहले लिन वानकिंग को पाने की कोशिश की थी, दुर्भाग्य से सफल नहीं हुए। उन्हें अब भी बहुत अफसोस है। उससे क्या फायदा? क्या हम हंसमुख युवक का उपाय अपनाएं? हम हंसमुख युवक का उपाय? वह लिन वानकिंग के लिए बहुत आसान होगा। हम तो उसे एक ऐसी औरत बनाएंगे जो सचमुच बदनाम हो जाए। सही कहा। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा हुगोंगजी को उस पर हाथ साफ करने देना है। बस वे दो हों, रिश्ता पक्का करना है। गु चेंगयुआन जैसा अभिमानी आदमी वह कैसे स्वीकार करेगा एक ऐसी औरत जिस पर दाग लगा हो? अरे यहाँ मेरे पिता भी हैं। मेरे पिता युन चेंग में हैं। वह तो इज्जतदार हैं, सबसे ज्यादा इज्जत की परवाह करते हैं। चाहे गु चेंगयुआन राजी हो, मेरे पिता मानेंगे नहीं। तब हमें भगाने की जरूरत नहीं, वह खुद ही गु परिवार से निकल जाएगी। गु चेंगयुआन जरूर बुरी तरह टूट जाएगा, रोज शराब पीकर दुख भुलाएगा, अय्याश भी नहीं बन पाएगा, बस एक बेकार आदमी रह जाएगा। यह तरीका अच्छा है। तुम लोगों के पास ही हथकंडे हैं। ये तो तुम लोग ही हो अपने गु परिवार वालों पर और ज्यादा सख्त। हाँ, पर वह हु गोंगजी कैसे संपर्क करें? हु गोंगजी से मेरी जान पहचान है। अरे मैं अक्सर उसके साथ पार्टियों में घूमता हूँ। ये काम मुझ पर छोड़ो, मैं गारंटी देता हूँ हु गोंगजी को लिन वानकिंग के बिस्तर तक पहुंचा दूंगा। तो ये सब दुर्घटना बिल्कुल नहीं थी। पापा मम्मी, तब आप लोगों ने दुर्घटना में जान देकर मुझे बचाया और मैं अब सिर्फ हकीकत से भागने के लिए एक ऐसा बन गया हूं, बेकार आदमी जो सिर्फ मौज मस्ती करता है। अब दादाजी गुशी ग्रुप मुझे सौंपना चाहते हैं। मैं ये गड़बड़ कैसे संभालूं, ये सब ठीक करूं? तुमने अभी गुशी ग्रुप की कमान संभाली है, अभी से ही हार मान ली? गुशी को सहारा चाहिए, डरपोक नहीं। तुम्हारे माता पिता चाहते थे तुम अच्छे से जियो ताकि तुम जल्दी हिम्मत जुटा सको, सच्चाई का पता लगा सको। मुझसे वादा करो, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? जीवन भर। चेंगयुआन, क्या तुम जानते हो मैं वो नहीं हूं जिसे तुम जानते थे लिन वानकिंग। मेरी आत्मा संयोग से इस शरीर में आबसी है। पता नहीं किस दिन, शायद किसी बिजली के झटके से मैं वैसे ही गायब हो जाऊंगी जैसे आई थी। इतनी दूर की बात मत सोचो। अभी तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि जल्द खुद मजबूत बनना है। कल सुबह 9 बजे युनचेंग न्यू सिटी निर्माण प्रोजेक्ट बोली प्रतियोगिता है। यह प्रोजेक्ट गुशी के लिए बहुत जरूरी है। सफलता ही एक विकल्प है, असफलता की गुंजाइश नहीं। चिंता मत करो, कल मैं न सिर्फ जीतूंगा बोली प्रतियोगिता में, बल्कि मैं सबको दिखा दूंगा कि गुशी ग्रुप का असली चेयरमैन कौन है। और हाँ, सारी योजनाएं तैयार हैं, सभी डेटा जांच लिए गए हैं। चिंता मत करो, मैंने कल रात खुद 3 बार जांचा है। हमारी योजना न सिर्फ सबसे सस्ती है, बल्कि इसमें स्मार्ट सिस्टम भी है। इस बार हम जीतेंगे
क्या वह परिवार का वह मशहूर आलसी लड़का नहीं है? इस तरह के आयोजन में वह भी आ गया। शायद नाइट क्लब भटक गया। तुम्हें पता नहीं, गुलाउएज ने ग्रुप को औपचारिक रूप से उसके हाथों में दे दिया है। उसके साथ लिन वानकिंग उसकी मदद कर रही है। अब पहले जैसा नहीं है। दुनिया बदल सकती है लेकिन आदतें नहीं। मुझे शक है उन दोनों से गुशी ग्रुप खत्म हो जाएगा। गु चेंगयुआन, ये नाइट क्लब नहीं है। यहाँ पैसे देकर तारीफ नहीं मिलती। ये प्रोजेक्ट युन चेंग के आने वाले दशकों से जुड़ा है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे? बिल्कुल सही। मुझे लगता है गुलाउएजिस सचमुच बूढ़े हो गए हैं। गुशी ग्रुप का भाग्य शायद खत्म हो गया है। बोली लगाने की बैठक योग्यता से ही होता है। गु परिवार का भाग्य, उसकी चिंता तुम मत करो। बिल्कुल सही। तुम्हारे सिफांग ग्रुप जैसे छेदों से भरा प्लान बाहर लाने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा होने के लिए। लिन वॉनकिंग, इन सालों में लिन परिवार अगर हमारा सहारा ना होता, सिफांग ग्रुप के ऑर्डर तो दिवालिया हो गया होता। मैंने उस समय तुम्हें मौका दिया मेरे साथ रहने का, ये तुम्हारी इज्जत थी, लेकिन तुमने गु चेंगयुआन जैसे नाकारा को चुना। सचमुच ना समझ हो। हाँ बिल्कुल प्यारी दीदी, इंसान को कृतज्ञ होना आना चाहिए। देखो मेरा और हु गोंगजी का क्या रिश्ता है। हमारा कारोबार अब तरक्की पर है, लेकिन तुमने एक वानकू को ढूंढ लिया उसके साथ नाव चलाने के लिए। ये खुद ही मुसीबत मोल लेना नहीं है। तो लीन परिवार का इतने सालों का धंधा तुम पर निर्भर था। लीन शान, तुम ऐसी बात को उपलब्धि समझकर मुंह पर लाती हो, सचमुच बड़े गर्व की बात है। लिन वानकिंग, तुम चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, गुशी ग्रुप को खोखला कर दिया गया है। आज की तुम्हारी बोली बिल्कुल निराशाजनक है। दिवालिया होने का युन चेंग से बाहर जाने का इंतजार करो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था अपनी बीवी को मेरा अच्छे से ख्याल रखने दो। मुझे खुश कर दिया तो मैं दया दिखाकर तुम्हें कुत्ता बनने का एक मौका दे सकता हूं। अगर तुमने मेरी पत्नी का फिर अपमान किया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम ये निकम्मा अमीर ज्यादा मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो? मैं अभी तुम्हारे माँ बाप की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूं। दर्द हो रहा है, जल्दी छोड़ दो। लिन वानकिंग, तुम्हारी नजरें ऐसी क्यों हैं जैसे तुम बदल गई हो? मेरा आदमी, तुम हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो हम चलते हैं। आदरणीय अतिथिगण, युन चेंग समुद्र पार ब्रिज प्रोजेक्ट बोली प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आज हम साक्षी बनेंगे युन चेंग के अगले 10 वर्षों के सबसे भव्य प्रोजेक्ट के जन्म के। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं गुशी ग्रुप के प्रतिनिधि श्री गु चेंगयुआन को प्रस्तुति देने के लिए। तुम कर सकते हो, तुम गु परिवार का भविष्य हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ देवियों और सज्जनों, हमारा गुशी ग्रुप ने निर्णय लिया है डॉल्फिन बायोमिमिक्री डिजाइन अपनाने का। ब्रिज डेक की स्ट्रीमलाइन शेप कम से कम कर सकती है 37% पानी के प्रतिरोध को, और साथ ही हमारा बजट प्लान और लागत नियंत्रण बहुत प्रभावशाली है। अरे वाह, यंग मास्टर गु सच में युन चेंग का नंबर 1 अमीर ज्यादा है। तुम पर समुद्र पार ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी, ये मजाक नहीं तो और क्या है। माफ कीजिए, अभी किसी ने हीन स्तर के सिग्नल जैमिंग का इस्तेमाल किया था। बोली खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। सभी महोदय, क्षमा चाहता हूं, थोड़ी सी दिक्कत हुई। हमारा गुशी ग्रुप न सिर्फ लागत नियंत्रित रखता है बल्कि तकनीक में भी अग्रणी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं 3 साल में पूरा करेंगे और साथ ही 100 साल की गुणवत्ता की गारंटी देंगे। अब आमंत्रण है सिफांग ग्रुप के प्रतिनिधि हु गोंगजी जो अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। आदरणीय नेतागण, हमारे सिफांग ग्रुप ने जो प्रस्ताव चुना है वह पारंपरिक केबल स्टे डिजाइन है, पक्का और भरोसेमंद, दाम भी कम। मुझे सिफांग ग्रुप के प्रस्ताव पर सवाल है। जैसा हु गोंगजी ने कहा, आपके प्रस्ताव में स्टील के प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानक से काफी कम है। इससे बने पुल की आयु कम से कम 30 साल घट जाएगी। और आपके प्रस्ताव में मजदूरी का खर्च बाजार से 40% कम है। क्या आप बाल मजदूरी करवाना चाहते हैं या मजदूरी काटना चाहते हैं? आप जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। श्री हु, सीधा जवाब दीजिए।
यह हम सभी नेतागण, अगर कोई बात है तो हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, सीफांग ग्रुप की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। बैठिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हु गोंगजी, मेरे पास तरीका है। नाश्ता। बस आज रात तुम मेरे साथ अभिनय करो। मैं वादा करता हूँ लिन वानकिंग को तुम्हारे बिस्तर पर आ जाएगी। वे फिर कभी साथ नहीं रह पाएंगे। वानकिंग, वानकिंग, आज तुम हो तो बच गया। वादा करो मुझसे कभी मत छोड़ना, ठीक है? हमेशा के लिए कौन हमेशा साथ रह सकता है? चेंगयुआन, तुम्हें एक दिन खुद पर निर्भर रहना होगा। क्या पता किसी दिन मैं चली जाऊं। क्या? चली जाना? क्या तुम्हारे मन में हमेशा से जाने का ख्याल था? तुम जाने के बारे में क्यों सोच रही हो? अरे तुम बेकार की बातें मत सोचो। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कह दिया? ऐसी बातें कैसे ऐसे ही कही जा सकती हैं? तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम अभी भी हमें करार वाले रिश्ते में ही देखती हो? चेंगयुआन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अभी इन बातों पर बात नहीं करना चाहती। देखो, आप दोनों यहां हैं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? गलत मत समझिए युवराज गुम। मैं सच्चे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। आज बोली सभा में अगर आप दोनों की चौकस नजर ना होती तो हमारी योजना की खामियां नहीं दिख पाती। बड़ी गलती हो सकती थी, सोचकर डर लगता है। दीदी, जीजाजी, आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। व्यापार की दुनिया में टकराव तो होते ही रहते हैं। दुश्मनी आसानी से नहीं मिटती। हु गोंगजी वाकई चाहते हैं लड़ाई को दोस्ती में बदलना। बिल्कुल सही गु साहब। मुझे पता है गुशी ग्रुप को हाल में फंड की दिक्कत है। हमारा सीफांग ग्रुप बाकी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फंड के मामले में काफी है। क्या दिलचस्पी है बैठकर बात करने की? वानकिंग, तुम क्या सोचती हो? चेंगयुआन, अब तुम गुशी के प्रमुख हो, इसलिए खुद फैसला लो। ठीक है, चूंकि हुगोंगजी ईमानदार हैं तो हम बैठकर बात करते हैं। मैं देखना चाहता हूं सहयोग कैसा होगा। गुशी ग्रुप ने जीता कुआं हाइदा कियाओ शियांगमू। उनकी क्षमता स्पष्ट है। मैं हुगु शाओ के प्रति नजरिया बदल चुका हूं। सीधी बात करते हैं, हुगोंगजी बिना फायदे कुछ न करने की ख्याति सब जानते हैं। बताइए, मेरे साथ सहयोग करके क्या पाना चाहते हैं? जीजाजी, ये कैसी बात कर रहे हैं? हु गोंगजी सच्चे दिल से चाहते हैं युन चेंग ग्रुप की मदद करना। चूंकि गुशी ने प्रोजेक्ट जीता, वे बस और सहायता देना चाहते हैं, मजबूत साझेदारी बनाना चाहते हैं। शान शान सही कहती है। मेरी शर्त बहुत सरल है। मैं पैसा लगाऊंगा तो तुम काम करो। प्रोजेक्ट पूरा होने पर लाभ का हिस्सा गुगोंगजी आप तय करें। मुझे आप पर भरोसा है। हु गोंगजी, आपकी भावना हम स्वीकार करते हैं। हालांकि गुशी की पूंजी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट संचालन का अपना नियम है। बाहरी लोगों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं। मैं देखना चाहता हूं हुगोंगजी कितनी कीमत देते हैं। मैं देखना चाहता हूं वुगोंगजी कितनी कीमत देते हैं। चेंगयुआन, शांत हो जाओ। ग्रुप का फंड प्रोजेक्ट तुम्हें सबसे अच्छी जानकारी है। शुरुआती पूंजी के बिना पुल का प्रारंभिक कार्य भी शुरू नहीं हो सकेगा। वे किस तरह के लोग हैं तुम्हारे मन में स्पष्ट नहीं है। तुम्हें तत्काल समस्या को सुलझाने के लिए बड़ी मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए। मैं सिर्फ वर्तमान देख रहा हूं, भविष्य। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम कब जाओगी। मैं भविष्य की क्या परवाह करूं। अब और मत कहो। मैं गुशी ग्रुप का अध्यक्ष हूं। इस मामले का फैसला मैं करूंगा। चेंगयुआन, तुम बहुत आगे बढ़ गए। दवा का असर आधे घंटे में होगा। तुम थोड़ी देर में लिन वानकिंग को 1608 कमरे में ले जाना। गु चेंगयुआन मेरे पास है। जब मामला पक्का हो जाएगा तुम मेरे साथ मिलकर काम करना। गु परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। वानकिंग, वानकिंग, तुम कहाँ हो? जीजाजी, मेरी बहन आराम कर रही है। आओ, मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलता हूँ। तुम मुझे मत संभालो। मुझे वानकिंग से मिलना है। सामने वाले कमरे में है। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
खूबसूरत, बहुत इंतजार हो रहा था ना। भैया आ गया। इतनी गर्मी क्यों है? कैसा लग रहा है? शान शान ने दी है वह कामोत्तेजक दवा। दवा तेज है ना? तुम क्या कह रही हो? कौन सी दवा? ये एहसास अच्छा नहीं लग रहा ना? तू तू ये औरत आज तो तुझे सोने ही दूंगा। वानकिंग वानकिंग गुचेंग्युआन, तेरी वान किंग दूसरे मर्द के साथ सोने वाली है और आज की रात तू मेरा है। तुमने मुझे दवा दी? वानकिंग जीजा जी, चिल्लाना बंद करो। अब से मैं ही हूं असली गु परिवार की मालकिन, गु परिवार की घरवाली। चेंग्युआन, आओ, थोड़ा पानी पी लो। चेंग्युआन, तुम्हें दवा दी गई है, शांत हो जाओ। वानकिंग दवा नहीं भी दी होती तो भी मेरे दिमाग में सिर्फ तू ही होती। वानकिंग मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? वानकिंग अगर तू नहीं चाहती तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, तो तू जल्दी चली जा, नहीं तो मैं सचमुच खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। तो अगर तुम खुद संभाल सकते हो तो मैं चली जाती हूँ। खुद संभाल लूंगा तो तुम जल्दी चली जाओ, नहीं तो मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वानकिंग तुम मत जाओ, मैं सचमुच काबू नहीं रख पा रहा हूं। वानकिंग तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? काबू में ना आने वाला सिर्फ तू ही नहीं है। पूरी रात तंग किया, चूमना अभी कम है। तुम्हारे साथ रहकर चूमते ही रहना चाहता हूं। वानकिंग अब हम कानूनी पति पत्नी ही नहीं बल्कि असली मायनों में जोड़ी हैं। तुमने कहा था कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, वादा मत तोड़ना। अरे तुम, तुम यहाँ क्यों हो? वो चेंगीवान कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या लिन वानकिंग तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आई थी? तुमने उसे नहीं पाया? कल रात लिन वानकिंग। ओ, तो मुझे याद आया, दवा मिली, शराब बदल दी गई थी। सारी योजना धरी रह गई। ये जरूर लिन वानकिंग की शरारत है। धत तेरे की, हमें बेवकूफ बनाया गया। वे अभी पड़ोस में हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे। चलो उनसे हिसाब करते हैं। क्या खटखटा रहे हो? मेरी पत्नी को आराम करने दो। लिन वानकिंग को बाहर भेजो। ये सब उसी की करतूत है। हमारी शराब में दवा मिलाई। तुम लोग तो सच में चोर चोरी करके चिल्लाए। क्या हुआ? कल की शराब अभी तक नहीं उतरी? लिन वानकिंग तुम इतना क्यों रही हो? जिस औरत को मैं चाहूं
वह मेरी होकर रहती है। आज मैं जरूर। क्या कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने मेरी औरत को छूने की हिम्मत? मौत चाहते हो? गु चेंगयुआन, ये तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? आज रात तुम्हारी बीवी मुझे अच्छे से खुश करेगी, वरना मेरा निवेश मत सोचना, तुम्हारा गुशी ग्रुप इस प्रोजेक्ट से डूब जाएगा। दीदी, मैं सलाह देती हूँ, समझदार बनो। इतनी शर्मिंदगी मत करो। हमारे हुगोंगजी ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारा भाग्य है। प्यारी चीज, तुम्हारा बोलने का हक नहीं है। क्या बदतमीजी है? हटो, आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसके साथ सोऊंगा। सुन लो, चाहे मैं गु चेंगयुआन कंगाल हो जाऊं, गुशी ग्रुप दिवालिया हो जाए, फिर भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। मेरी पत्नी को दफा हो जाओ। तुम्हारी वजह से है सब जिद कर रही थी। अब मेरा और गुचेंगयुआन का कोई मौका नहीं बचा। तुम मुझे लिन शानशान को दोष देती हो। शुरू में तुमने दावा किया था कि तुम अपनी बहन को संभाल लोगी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मुझे तुम जैसी औरत के साथ सोना पड़ा। घिनौना। तुझे मैं घिनौना लगता हूँ? मुझे तो डर है कि तू रोज अलग अलग के साथ घूमती है, तुझे कोई बीमारी ना हो। ये छोटी सी चीज मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करती है? तुमने मुझे मारा? तू कुत्ते की तरह लड़ना सही हुआ। लिन वान किंग। चेंगयुआन, ये क्या? लिन वान किंग, मुझसे शादी करो। क्या हम पहले ही शादी का प्रमाण पत्र नहीं ले चुके हैं? वैसे भी हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट शादी का समझौता था। वह समझौता पूरी तरह रद्द हो गया है। मैं तुम्हारे लिए एक धूमधाम से तुम्हें ब्याह कर घर लाऊंगा। विवाह सच में नहीं पता। क्या मैं उसके पास रहूं या अपनी दुनिया में लौट जाऊं? मैंने सोच लिया है, हुआंग जिया हुआयुआन में ही मैं तो तुम्हारे लिए बुलाऊंगा। सबसे बेहतरीन डिजाइनर तुम्हारी शादी की सबसे खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करेगा। कबूतर जितना बड़ा हीरा भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। चेंगयुआन, मुझे जरूरत नहीं इतनी भव्यता की। दरअसल विवाह भी जरूरी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। पूरी दुनिया को बताऊंगा लिन वान किंग मेरी पत्नी है। सबसे अच्छी तुम ही हो। हम एक सादा विवाह करेंगे, घर पर ही पारंपरिक समारोह कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो, घर पर ही समारोह कर लेंगे। पसंद है। हाँ। निकम्मे सब निकम्मे हैं। हुगोंगजी और लिन शानशान, वो दोनों निकम्मे बिल्कुल कामयाब नहीं हुए लिन वान किंग और गु चेंगयुआन को। हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैंने सुना है लिन वान किंग और गु चेंगयुआन की शादी जल्द ही होने वाली है। सोचा ना था गुशी ग्रुप का यह बर्बाद कारोबार उन्होंने संभाल लिया। अगर हम अब भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो तुम क्या सुझाव देते हो? पिछली बार हुगे को बुलाया था, बहुत पैसा खर्च किया और नतीजा लिन वान किंग तो सकुशल वापस आ गई। वह कुछ भी नहीं है। वह बस एक गुंडों का सरगना है। उसके पीछे कोई और है। तो तुम्हारा मतलब है इस बार हमें एक ज्यादा ताकतवर शख्स ढूंढना होगा। लिन वान किंग और गु चेंगयुआन जरूर मरेंगे। बिल्कुल सही। साथ ही मेरे उस नापसंद आदमी को भी खत्म कर दो। गु परिवार हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी जाकर उसे बुलाता हूँ। इस बार हमें जड़ से खत्म करना होगा। चलो। पापा, माँ, बेटा आज शादी कर रहा है। अपनी प्यारी औरत से विवाह करके आप चिंता ना करें। अब गु परिवार का धंधा मैं संभालूंगा। बहुत अच्छा। हाँ 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 चेंगयुआन, तुम सचमुच समझदार हो गए। इस तरह दादा की आंखें बंद हो सकेंगी। दादा, आप बकवास मत बोलिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। आप 120 साल जिएंगे। अच्छा, मैं यही चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
चलो। हाँ हाँ हाँ। होंगे ये पहुंच गए। होंग ये बस आप मार दीजिए। लिन वॉन किंग और गु चेंगयुआन और मेरे पिता के उस नापसंद आदमी को हम देने को तैयार हैं। गु परिवार की आधी संपत्ति। हाँ, हम तो आप पर निर्भर हैं होंगे। संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं। मैं लंबे समय से ढूंढ रहा हूं इस दानवी औरत को। आज आखिरकार खुद उसे खत्म कर सकता हूं। दानवी औरत होंगी ये औरत तो बस थोड़ी कुशल है। तुम लोग क्या जानो कर्म का चक्र। हालांकि इसी बीत गया। आज वही दिन है जब हम बिजली से गिरे थे। उसे मार दो तो मुझे मिल जाएगी उसकी पूरी शक्ति। जब मैं हासिल कर लूंगा सबसे बड़ी ताकत, अतीत और वर्तमान, ये दोनों दुनिया मेरे हाथों में पूरी तरह कैद हो जाएंगी। हमला करो, एक भी ना बचे। एक शादी का कागज, दो परिवारों का मिलन। आज गु चेंगयुआन और लिन वान किंग विवाह बंधन में बंधते हैं। जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। आमंत्रित करें दूल्हा और दुल्हन अंदर आएं। शुभ घड़ी आ गई है। अब विवाह संस्कार शुरू करें। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। हाँ 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 हाँ। तीसरा प्रणाम एक दूसरे को। क्या हुआ वान किंग? बाहर कोई आवाज सुनाई दी। देखने चलो। गु चेंगयुआन, लिन वान किंग, आज ये शादी तुम नहीं कर पाओगे। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? बेशक तुम्हारी जान लेने। हम पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार फिर मरने आ गए। पिछली बार मैं लापरवाह था, लेकिन आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम दोनों नीचे जाकर प्रेत पति पत्नी बन जाओ। जब हत्यारे आ ही गए हैं तो जिसने भेजा है वह भी आना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ। मेरे प्यारे भतीजे, तुम शादी कर रहे हो और चाचा चाची को भी नहीं बुलाया। बहुत बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल, इतनी जल्दी फेरे ले रहे हो? क्या अगला जन्म लेने की जल्दी है? फिर तुम दोनों दुष्ट गु परिवार का दुर्भाग्य ही है। हम पिताजी, शुरुआत में क्या तुमने ही हमें गु परिवार से नहीं निकाला था? बार बार कहते थे गु परिवार की संपत्ति गु चेंगयुआन की है। अब तुम क्या दिखा रहे हो परिवार के मुखिया का रौब? हमारे साथ इतना निर्दयी बनकर अब चाहते हो कि हम तुम्हारी सुने? बूढ़े, पहले तुमने बड़े भाई को उत्तराधिकारी बनाया। बड़े भाई मर गए। अब तुमने गु चेंगयुआन को उत्तराधिकारी बना दिया। मैं क्यों नहीं? क्यों? दुराचारी, बचपन से ही तुम्हें अपने बड़े भाई से ईर्ष्या थी। अब चेंगयुआन से भी नहीं छोड़ते। मैंने पहले ही वसीयत बना ली थी। तुम दोनों के लिए पर्याप्त शेयर छोड़े थे ताकि तुम्हारा बाकी जीवन आराम से गुजरे, लेकिन तुमने बार बार चेंगयुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस बार मैं क्षमा नहीं करूंगा। उन थोड़े से शेयरों की हमें क्या जरूरत है? हमें तो चाहिए गु परिवार की पूरी संपत्ति। पिताजी, बड़े भाई निर्णय नहीं ले पाते थे। गु चेंगयुआन सिर्फ एक अनुभवहीन लड़का है। स्पष्ट रूप से मैं ही हूं जो योग्य है गु परिवार का नेता बनने के लिए। तुम्हारी नीयत खराब है और काबिलियत कम। मैं परिवार का धंधा तुम्हें नहीं सौंप सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ दिख रहा तुम पक्षपाती हो। मैं अपने बड़े भाई से 100 गुना बेहतर हूं। इसलिए तुमने वह हादसा रचाया, खुद हाथों से मार डाला अपने भाई भाभी को, है ना? वान किंग, तुम क्या कह रही हो? चेंगयुआन मैं शादी के बाद धीरे धीरे बताना चाहती थी, पर यह खुद आ धमके सच उजागर करना पड़ा। तो तुम लोग थे जिन्होंने मेरे माता पिता मारे। तुम दोनों
अपने भाई भाभी के हत्यारे और चेंग युआन को खुद को बर्बाद करने दिया। हिम्मत हार गया और लफंगा बन गया। तुम दोनों दरिंदे हो। पिताजी, बस करो गालियां। मेरे ख्याल से तुम जल्दी मर जाओ बेहतर, ताकि बाद में हमारी यातनाओं से जीते जी मरना न पड़े। देखो, हमारा किंगशान ही सबसे कर्तव्यपरायण है। इस समय भी तुम्हारा ख्याल रखता है पापा। मुझ पर आओ, दादाजी को मत छुओ, जल्दी मत करो। हाँ हाँ, आज तुम और तुम्हारी यह दुल्हन यहाँ मौजूद हर कोई एक भी नहीं बचेगा। तुम लोग के मरने के बाद मैं यहाँ आग लगा दूंगा, सब कुछ जला दूंगा, ऐसा बना दूंगा मानो दुर्घटनावश आग लग गई हो। हाँ हाँ हाँ, उस समय हम ही गु परिवार के एकमात्र वारिस होंगे। हाँ होगे, जल्दी करो। मैं यहाँ हूँ, तुम लोग उन्हें छू भी नहीं सकते। आखिरी बार कहता हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत आत्मसमर्पण करो, वरना मैं तुम्हें लाश बनाकर निकाल दूंगा। हुगे, जल्दी करो, आज तो हमारे पीछे होंगे की ताकत है। हाँ हो गया, अब तो तुम हिम्मत मत हारो। वान किंग, तुम दादाजी को लेकर जाओ, यहाँ मैं देखता हूँ। नहीं, तुम इनसे नहीं लड़ सकते। गु चेंग्युआन, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पत्नी कितनी खतरनाक है। हास्यास्पद। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम मेरी पत्नी को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तो पहले तुम मरो। चलो। फांग त्यानहेंग। कौन सा फांग त्यानहेंग? तू यह आंख होते हुए भी नहीं देख पाई। छोकरी, अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख। ये तो है हे हुतांग का मुखिया होंग। ये कौन सा होंग? ये यही है। फांग त्यानहेंग राख हो जाए तो भी पहचान लूंगी। हाँ 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 हाँ, मेरा पिछला जन्म सच में शीशिया पाई के संस्थापक था, लेकिन भाग्य ने मुझे आज के युग में भेज दिया। अब मैं होंग ये हूं। तुम वैसे ही हो ना वान किंग? वह क्या कह रहा है? अभी तुम हो निर्दोष लिन वान किंग। पहले क्या थी? पूरे जियांगहू में खौफ फैलाने वाली दानवी यूलुओ शाह। क्या वह तुम हो दानवी यूलुओ शाह? वान किंग, आखिर हुआ क्या है? चेंग युआन, ये बात मैं बाद में तुम्हें विस्तार से समझाऊंगी। होंग ये, तुम यहाँ बकवास मत करो, हमारी वान किंग पर आरोप मत लगाओ। सही कहा। मैं और लिन वान किंग बचपन से जानते हैं। अब वह मेरी कानूनी पत्नी है। हाँ मूर्ख, तुम सब उसके झांसे में आ गए। असली लिन वान किंग बहुत पहले मर चुकी है। उसके शरीर में जो है वह जियांगहू की दानवी यू लो शाह है। वान किंग, क्या वह सच कह रहा है? सोचा ना था तुमने अपनी पहचान छुपाई, गु परिवार में छिपी रही। चाहे तुम पहले की यूलो शाह हो या अब की लिन वॉन किंग, आज पुराने नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। तुम्हें मरना ही होगा। पहले भी नहीं कर पाता था, अब भी नाकारा ही है। पहले भी नहीं कर पाता था, अब भी नाकारा ही है। हाँ 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 हाँ, तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूं? तुम्हारी जान लेने खुद आया हूं। सुन लो, मैं जानता हूं तुम्हारी कमजोरी। हम डराने की कोशिश मत करो। बकवास बंद करो। आ सकते हो तो सब मिलकर आओ। भाइयों चलो। वान किंग सावधान। चेंग युआन, चेंग युआन। मेरी पत्नी को छूने से पहले पहले मुझसे गुजरना होगा। चेंग युआन! दादाजी, पहले दादाजी को वापस ले चलो। अच्छा। चेंग युआन, तुम खुद मुसीबत में हो, उसकी चिंता कर रहे हो। पिताजी, वह जल्दी चल बसे तो हमें चैन मिलेगा। हम गु चेंग्युआन, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे मूर्ख हो। मौत सामने है, दूसरों की फिक्र कर रहे हो। तुम लोग जानवरों से भी गए बीते हो। होंगे, जल्दी कार्रवाई करो, इन दोनों को खत्म कर दो, हमारा काम पूरा हो जाएगा। चेंग युआन, मैं हूं यहाँ, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यूलुओ शाह, तुम्हारी यह हालत, बस एक कमजोर औरत हो। तुम्हारी शक्ति अब पिछले जन्म की आधी भी नहीं रही होगी। तुम जैसे तुच्छ लोगों के लिए आधी शक्ति काफी है।
आज यही जगह बनेगी तुम्हारी कब्र। वान किंग, क्या ये है तुम्हारा असली रूप? होंग ये वह सचमुच राक्षस बन गई है। कायरों, डर क्यों रहे हो? हमला करो, नहीं तो पहले तुम्हें मार डालूंगा। भाइयों, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। क्या यूलोशा है? वाकई में दानवी स्त्री है, लेकिन तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। वान किंग, सावधान। यह असंभव है, तुम्हारी शक्ति आधी से भी कम है, फिर भी इतनी प्रबल। होंग, ये क्या देख रहे हो? जल्दी कार्रवाई करो। क्या आधी शक्ति वाली औरत को भी नहीं हरा सकते? हाँ, जल्दी उसे मार डालो, उसे हमारे काम में बाधा न डालने दो। बकवास करने वाला बेकार। प्रतिफल, यह तुम सबका प्रतिफल है। यूलोशा, आज या तो तू मरेगी या मैं मरूंगा। प्रतिफल, यह तुम सबका प्रतिफल है। यूलोशा, आज या तो तू मरेगी या मैं मरूंगा। फांग त्यानहेंग, तुम हार चुके हो। सलाह है, जल्दी आत्मसमर्पण करो, शायद पूरा शव बच जाए। हाँ हाँ हाँ, अपराध स्वीकारो, आत्मसमर्पण। यूलोशा, तू यह दानवी स्त्री झूठी दया भी सीख गई। इंसान बदल जाते हैं। बदलना? क्या उसकी वजह से? लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। यूलोशा, क्या तू नहीं वापस जाना चाहती? उस युग में लौटना जो तेरा था, सब कुछ वापस लेकर फिर से बनना जियांगहू की शासक। यूलोशा, सब कुछ वापस लेकर फिर से बनना जियांगहू की शासक। यूलोशा, अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। गु परिवार को मार डालो। अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मुमकिन नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। इस कमरे में मौजूद हर कोई चूर चूर हो जाएगा। वान किंग, तुम हमेशा कहती थी कि जाना चाहती हो। क्या इसी का इंतजार था या मौका जाने के मौके का इंतजार? अगर ऐसा है, मासूमों को मत मारो और मेरे दादाजी को मुझे मार डालो। मासूमों को मत मारो और मेरे दादाजी को मुझे मार डालो। गु चेंगयुआन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम जिंदा रहे तो मेरी जिंदगी बेकार है इस जन्म में। मैं तो बेहतर मर जाऊं। तुम्हारे हाथों बातें पूरी हुई। मेरा धैर्य सीमित है। यूलोशा, मुझे लगता है तुम उसे मारना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। खुद खत्म हो जाओ, नहीं तो सब राख हो जाएंगे। फांग त्यानहेंग, तुमने मुझे बहुत कम समझा। मैं कैसे सिर्फ एक आदमी के लिए अपनी दुनिया छोड़ दूं? ओह, समझ गई। मैं इस चाल में नहीं फंसूंगा। तो फिर मैं अभी गु चेंगयुआन को मार डालता हूं। दुनिया की दौलत और ताकत बांट लेते हैं। बेहतर है एक निकम्मे के साथ। अब क्या हम सहयोग पर बात करें? बहुत अच्छा। यूलोशा, तुम सच में महिला दानव हो। क्रूरता से ही बड़े काम होते हैं। तुम और मेरा सहयोग दुनिया पर राज करेंगे। तो मेरी चाबुक तुम्हें संभालने को देता हूं। सच में समयानुकूल हो। यूलोशा, अब से हम मिलकर मुझे धोखा दिया तो साथ मरते हैं। नहीं, उसे छोड़ दो। यह आखिरी मौका है। अगर वह नहीं मरता तो गु परिवार और लोग उसके अत्याचार सहेंगे। वान किंग, नहीं। चेंगयुआन, धन्यवाद मुझे बताने के लिए सच्चा प्यार क्या है। वान किंग, वान किंग, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। तुम नहीं हो।
मैं ये घराना संभालता हूँ, फिर क्या फायदा? बेहतर है मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, यूएफा कियान जांग। आज रात पूरा याद कर लो। यूएफा कियान झांग लिन वान किंग, तुम बहुत कठोर हो। मैं मर जाऊं लेकिन याद नहीं करूंगा। यूएफा की पहली धारा पत्नी की बात न मानना जियाफा लागू होगा। ये गूशी के 3 साल के प्रोजेक्ट दस्तावेज और वित्तीय रिपोर्ट सब देख लो। और वो प्रबंधन के दस्तावेज हैं, सीख नहीं पाओगे, खाना नहीं मिलेगा। तुमने अभी संभाला है गूशी ग्रुप, इतनी जल्दी हार मान ली? गूशी को स्तंभ चाहिए, डरपोक नहीं। लिन वान किंग, जिस घर संसार को तुमने अपनी जान पर खेलकर बचाया, मैं उसे बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे फिर से संभलना होगा। मैं इस तरह नहीं गिरूंगी। चेंग युआन, मैंने सुना है समुद्र पार सेतु परियोजना पूरी तरह से सही दिशा में चल पड़ी है। यहाँ तक कि समय से 1 महीना पहले भी पूरी हो सकती है। हाँ दादाजी, समूह का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 50% बढ़ गया है। मैं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को नई परियोजना के लिए बोली लगाने की सूचना देने वाला था। बहुत अच्छा। वान किंग, तुम्हारे शब्द मैं हमेशा याद रखूंगा। काश तुम मेरे साथ होती, कितना अच्छा होता। वान किंग, लिन वान किंग, तुम लौट आई हो? मेरा नाम लिन वानकिंग नहीं है। तुम नहीं हो। माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। मेरा नाम है यू लुओशा। तुमने क्या कहा? गु चेंगयुआन, क्या मैंने नहीं कहा था कि हम फिर मिलेंगे? अब तो फिर मिल ही गए ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूलो शाह हो या लिन वान किंग। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मेरे दिल में भी सिर्फ तुम हो। फिर देख क्या रहे हो? जल्दी से चूमो मुझे, वरना घर के नियमों के हिसाब से सजा दूंगा।